मरवाही में अग्निपथ के विरोध में विधायक डॉक्टर के ध्रुव सहित कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ बोला हल्ला। अग्निपथ की आग पूरे देश में लगी हुई है। जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक विपक्षी दल इसके खिलाफ ताल ठोक के बैठी हुई है और वे सभी इसे वापस लेने की मांग केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से कर रहे हैं। विपक्षी दलों को यह पूरा भरोसा है कि कृषि कानून की तरह इसे भी सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा, परंतु इसके उलट केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की सेना में भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इधर इसके विरोध में युवाओं सहित प्रमुख विपक्षी पार्टियों का जोरदार प्रदर्शन भी चल रहा है। सोमवार को केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए समूचे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सभी विधायक अपने अपने विधानसभाओं में सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मरवाही में भी अग्निपथ योजना का विरोध राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के मंशा अनुरूप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर मरवाही विधायक डॉक्टर के ध्रुव के नेतृत्व में मरवाही में किया गया, जिसमें विधायक डॉक्टर के ध्रुव सहित उपस्थित कांग्रेसी नेताओं ने इस योजना का जोरदार विरोध किया और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से इस योजना को वापस लेने की मांग की। अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शन के दौरान उपस्थित कांग्रेस जन को संबोधित करते हुए मरवाही विधायक डॉक्टर के ध्रुव ने कहा कि अग्निपथ योजना से देश की नरेंद्र मोदी सरकार देश के युवाओं को छल रही है। उन्होंने कहा कि पहले सेना में 20 साल के लिए भर्ती होती थी, परंतु अब केंद्र की सरकार अब 4 साल के लिए संविदा में सेना रखना चाह रही है। इस आंदोलन में विधायक डॉक्टर के ध्रुव के अलावा जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज गुप्ता सहित जिला कांग्रेस के पदाधिकारी, ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारी, महिला कांग्रेस के पदाधिकारी, यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी सहित कांग्रेस के विभिन्न अनुसंधानविक संगठनों के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। अग्निपथ योजना को लेकर आप लोग यहाँ धरने प्रदर्शन दे रहे हैं, क्या योजना बनाई है केंद्र सरकार और क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, 4 साल की उनकी नौकरी है अग्निपथ योजना में। 4 साल में तो वो सीख ही पाएगा बंदूक चलाना इतना कम समय में, और रिटायर होने के बाद जो 60 साल बाद रिटायर होते हैं तो सभी पूरी उनकी नौकरी का गारंटी रहती है, वो पेंशन मिलता है, काम करता है। ये 4 साल के बाद खुद का पैसा को पेंशन के रूप में देंगे, उसके बाद करेगा क्या? वो ये देश के साथ अहित है, देश को धोखा दे रहे हैं। अग्निपथ योजना को लेकर यहाँ आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, युवाओं के लिए कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? देखिए, अग्निपथ योजना के माध्यम से मैं तो ये बोलूँगा, देश में बैठी हुई मोदी सरकार युवाओं के साथ एक छलावा कर रही है और जो आज लोगों को, युवाओं को रोजगार देने का स्वप्न दिखा रही थी, आज उनको उनके साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। 4 साल कोई सर्विस नहीं होता। तीनों सेनाओं का में जो नियुक्तियां की जा रही है, 17 से 21 वर्ष के बीच में जिनकी उम्र हो उनको 17 से उनको 4 साल की नियुक्ति दी जाएगी। ये बहुत ही अन्याय है। कल वो बेरोजगार युवा कहाँ जाएंगे आखिर? इसी का हम पूरे कांग्रेस जन विरोध कर रहे हैं और सड़क से सदन की पूरी लड़ाई हमारे राहुल जी के नेतृत्व में हम पूरे लोग लड़ेंगे कांग्रेस। इस साल लगभग 50,000 युवाओं का सिलेक्शन होगा, जो भविष्य जिनका अंधकारमय नज़र आता है। ये मोदी जी का जो ये निर्णय है कि युवाओं को इसमें भर्ती लिया जाएगा और उन्हें 4 साल सेवाओं के बाद उनका भविष्य का कोई स्थिति उन्होंने निर्धारित नहीं की है। तो किसी भी स्थिति को अगर हम निर्धारित नहीं कर सकते तो आप अपने कर्तव्यों से आप अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं हैं। पहला। दूसरा, हमारे जितने भी युवा जो अग्निवीर में आ रहे हैं वो सब हमारे ग्रामीण क्षेत्र के हैं, या तो उनके माता पिता किसान हैं और उन्होंने अपने बच्चों को सैनिकों में भर्ती। देश की सबसे सर्वाधिक अगर सेवा किसी ने की है तो हमारे किसानों ने दी है, जिन्होंने अपने पुत्रों को सैनिकों भर्ती में भेजा है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा हमारी देश की सेवा की है, जिन्होंने अपने इस भारत को स्वतंत्र कराने में सबसे अहम भूमिका की है। आज उन्हीं को ही हम बेसहारा कर रहे हैं और केंद्र सरकार आज उन्हीं का भविष्य अंधकारमय कर रही है। इसका जवाब केंद्र सरकार को आने वाले समय में बहुत महंगा होगा। और हम क्योंकि जिस अनुसूचित क्षेत्र से आते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र से आते हैं, हमारे यहाँ के बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाए, ये हम लोग कभी होने नहीं देंगे। अतः इस विषय में केंद्र सरकार को अपना रुख बदलना होगा और युवाओं के भविष्य के साथ
छेड़छाड़ बंद करनी होगी।